I challenged myself to wake up at 3 am and make the most out of my day. But things didn't go exactly as planned. Will I survive the exhaustion? And what's the unexpected surprise? Let's find out. Waking up at 3 am seemed like a great idea last night, but right now it feels like a terrible decision. After sleeping at 10 p.m., dragging myself out of the bed this early is tougher than I thought. बट मुझे ये दिन ब्लॉग करना था सो आई गॉट माई सेल्फ टुगेदर. मैंने अपने बाल बांधे, पानी पिया और मुंह पे पानी मारा. It's 3:30 in the morning, actually in the midnight. Getting out of the bed was so difficult. But after washing my face, I feel refreshed now. और अब मैं सीधे पढ़ाई को बैठने वाली हूँ. I am studying pediatric dentistry today. Let's begin. There is something about the stillness at 3 am जिससे फोकस करना थोड़ा सा easy हो जाता है. कोई distractions नहीं होते हैं, no notifications, just me and my iPad. I will be taking a cold shower now and then I will head to college. Now, why cold shower, you ask? The reason is I want to become a disciplined person, and this is the only thing that I have been following for so many months now. It's like I'm testing my discipline every single day by taking a cold shower. The second reason that I'm so consistent with this is that हमें हॉस्टल पे गर्म पानी नहीं मिलता है. आई मीन टैप वाटर से नहीं मिलता है. द हीटर इज प्रोवाइडेड टू अस बट आई डोंट यूज इट. दैट्स अ गुड थिंग आई बिलीव बिकॉज वी ऑल नो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कोल्ड शावर. लेट्स गेट रेडी फटाफट. आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट एंड लेट्स हेड टू कॉलेज. Well, this was actually my last day of extensions in the prosthodontics department, and I did 3 patients on this day. The first one was a crown re-cementation case, and the second one is this one that I'm doing right now. मैंने tooth prep for this patient last week कर दिया था, and today was the crown cementation day. And after this, I did another patient of metal crown tooth preparation. And this is how the case turned out. One of the coolest things about the prosthodontics department in my college is this little museum where students have displayed their creative projects. So let's take a moment to appreciate them all. Everything here is handcrafted, from intricate models to vibrant paintings, each piece made from POP or plaster of Paris. चेतन अभी अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा है. सेकेंड ईयर में प्रीक्लिनिकल और प्रीक्लिनिकल वर्क रहता है, तो फिर उसमें सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम बी बैच में हो तो फिर ए बैच वालों से अपना सामान बोरो कर सकते हो. और यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं. यूनिवर्सिटी में क्या करने का? बैच वाइज डिवाइड कर लेने का. कोई ज़रूरत नहीं है 30-35 हज़ार खर्च करने की.
इसलिए अगर आप ए बैच में हो तो बी बैच वालों को अपना दोस्त बनाओ। दोनों बी बैच में होंगे तो दोनों दोस्त अगर हम तो दोनों वो कंपलसरी फिर वो दोस्त छोड़ दो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग ना 8 लोग पहले खाना खाने गए थे, ठीक है। वहाँ पे हमने खाना वाना खाया, बट मैंने बोला आइसक्रीम यहाँ पे नहीं खाते, अपन लोग आइसक्रीम बाहर चल के खाते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है चलेगा। मैं बोली यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है। मैंने लिटरली ऐसे बोला कि यहाँ पे मेन्यू में होटल में एक्सपेंसिव देता है, हम लोग बाहर जाके खा लेंगे तो थोड़ा कम रेट में आएगा। तो सबने बोला कहाँ जाएंगे, तो मेरा दिमाग में आया कि बास्किन रॉबिन्स चलते हैं। हम लोग नया खुला है और एड्रेस भी नहीं पता है, बस नाम सुना है इंस्टाग्राम से कि बास्किन रॉबिन्स करके आइसक्रीम मिलता है, ठीक है। तो गए हम लोग, गूगल पे ढूंढते ढूंढते गए। एक तो 15 किलोमीटर इधर से जहाँ पे होटल था वहां से 15 किलोमीटर था आइसक्रीम, वो बास्किन रॉबिन्स, वहां तक आई ड्राइव करके मंगाया ना आइसक्रीम। कौन सा स्कूप, मीडियम लार्ज नहीं तो स्मॉल ले लिया। बोला कि ये दे दो, मीडियम लार्ज दे दो। लिया, खाया, आया ना 850 रुपए बिल। फिर कौन पे करेगा भाई। तो हमने डिसाइड किया फिर जिसने जो आइसक्रीम मंगाया, जिसका जितना बिल है वो उसका उतना देगा, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिल स्प्लिट होगा। और वो मोमेंट ऐसा था, लिटरली हम लोग ऐसे 5 लोग बैठे, 6 लोग बैठे और कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम बस आइसक्रीम खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह को देख रहे हैं कि बस भाई इतना काफी है। बारिश भी बहुत आया था। वो आइसक्रीम 850 रुपए का वर्थ भी नहीं था, उससे अच्छा ना 10 रुपए का चोकोबार सस्ता सबसे अच्छा। 100 प्लस मी गेला असतो जंजिरा हॉटेल। जंजीरा होटल है वो वीके पाटिल के सामने है। जिसको भी सस्ते और अच्छा खाना हो जंजीरा होटल में चाहिए प्लीज। आई हैवंट ट्राइड दिस अभी तक। अगर 10 लोगों ने भी खाना खाया तो सिर्फ 100 रुपए आते हैं कॉन्ट्री उधर। हाँ, 1000 रुपए से आगे बिल नहीं आएगा। 1000 रुपए के आगे खा के दिखाना मुझे। 100 रुपयाला आहे, एक रोटी आहे तिथे 10 रुपयाला आहे, राईस येतो तिथे 80 रुपयाला आहे, त्यानंतर नान आहे तिथे फक्त 30 रुपयाला आहे, त्याच्यामुळे बटर रोटी आहे ती फक्त 15 रुपयाला आहे, 10 रुपयाला रोटी आहे तंदूर रोटी, म्हणजे 100 रुपयाची भाजी आणि तू 10 रोटी जरी खाल्ल्या तरी तुझे 200 रुपये। दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। अगर चीप खाना हो ना तो फिर अभी वो डी पिज्जा भी खुला है वहाँ पे, बहुत कम। डी पिज्जा अच्छा नहीं, 300 रुपीज में अनलिमिटेड प्लेटर है, तो 4-5 पिज्जा है उसमें। गाइस, पूजा द ट्रैवलर एपिसोड 1। गाइज मेरे जो पापा है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उनकी बहुत सारी ड्यूटियाँ होती है। हाँ, होती थी, अभी तो रिटायर हो गए वो। तो एक दिन उनको कॉल आ गया उनके पुलिस स्टेशन से कि उनको जाना है, घर की चोरी हो गई थी कहीं। तो वो रात को निकले, 1-1:30 बजे का टाइम था। अब वो जा रहे थे, हम सब सोए थे, हमें पता ही नहीं हमारे पापा गए करके। तो जा रहे थे और जो हाँ उनका जो पुलिस स्टेशन था वो थोड़ा 10-15 नहीं आधा 1 घंटा दूर था। गए बीच में रेलवे क्रॉसिंग आता है और गांव का नाम था वर्ठी। हाँ, तो वो गांव जो है वो भंडारा के पास है। भंडारा एक सिटी है नागपुर से कुछ 60 किलोमीटर दूर। वहां जाने के बाद पता चला कि वहां पे एक आदमी बैठा था सफेद कपड़े पहन के। नहीं, रेलवे क्रॉसिंग साइड में बैठा था और पापा को लगा होगा कोई ऐसा ही आदमी ना क्या। तो उसका सिर ही नहीं था, सर ही नहीं था उसका। सर ही नहीं था। नहीं, मेरे पापा डरते नहीं थे, उनको सर ही नहीं था। तो पापा देखकर बस ऐसा बोलते हैं कि आपने पीछे नहीं देखना चाहिए। जब भी आपको ऐसी कोई चीज दिखे तो आपने कभी भी पीछे नहीं देखना चाहिए उनकी तरफ। देखा तो फिर इट्स योर लॉस। Took a nice nap and it's time to study now. Well, things don't always go as planned. My senior, who is also a very close friend of mine, called me up and asked me if I could join her for a quick run to DMart. So we catched up there और फिर हम गए Trends में. She told me to look out for the stuff that I like and we handpicked a few.
Turns out she wanted to get me a send-off gift. It was such a sweet surprise. After trying on a few outfits, I finally found one that I absolutely loved, and she insisted that it would be my gift from their side. To top it all off, we ended the night with a delicious thali for dinner. It wasn't what I had planned for my evening, but honestly, it turned out way better than I could have imagined. Sometimes it's those unplanned moments that make the best memories. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज कमेंट पनीर so that I can know that you are the real one. Thank you so much for watching. Stay tuned. Loads of love.